अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे जी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन इट्स परपेंडिकुलर एक्सिस। तो सबसे पहले हम ड्रा करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे, सेटअप बनाएंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल का। इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है इसमें क्या है, इसमें हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज। एक नेगेटिव चार्ज मैंने ड्रा कर लिया, एक पॉजिटिव चार्ज जो है ये ड्रा कर लिया, और इन दोनों के दरमियान में एक सेपरेशन है, इन दोनों के दरमियान में एक डिस्टेंस है। इस डिस्टेंस को हम d का नाम दे देते हैं, और ये सपोज़ कर लेते हैं कि ये जो डाइपोल है ये z एक्सिस में पड़ा हुआ है, और इस डाइपोल का जो इस डाइपोल के ऊपर जो परपेंडिकुलर एक्सिस होगा, उस परपेंडिकुलर एक्सिस के ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो इस डाइपोल के ऊपर जो है, लेट्स सपोज ये एक परपेंडिकुलर एक्सिस है, इसको हम एक्स एक्सिस का नाम दे देते हैं, और एक्स एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट है, लेट्स सपोज के ये हमारे पास कोई पॉइंट P, इस पॉइंट P के ऊपर जो कि परपेंडिकुलर है इस डाइपोल एक्सिस के ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसको कैलकुलेट करेंगे। तो डाइपोल की अगर हम डेफिनेशन बनाएं तो डाइपोल की डेफिनेशन है द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज, इन दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो है सेम, सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस, इन दोनों के बीच में एक डिस्टेंस होगा, इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। उसके बाद जो अगली डेफिनेशन आएगी वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q, अब चाहे प्लस का चार्ज हो चाहे माइनस का चार्ज हो, मैग्नीट्यूड सेम, एंड सेपरेशन D। तो प्रोडक्ट किसका लेना है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज का प्रोडक्ट, और उसके बाद इन दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस D है इसका प्रोडक्ट बिटवीन टू चार्जेस इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इट इज़ डिनोटेड बाय P, और डाइपोल मूवमेंट जो है इसका जो फार्मूला बनेगा वो है प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। तो इसके अब यूनिट बना लें, यूनिट जो है वो है कूलम मल्टीप्लाई बाय मीटर, चार्ज के यूनिट कूलम, डिस्टेंस के यूनिट जो है वो आ जाएंगे मीटर। नेक्स्ट जी, अब हम एक्सप्लेनेशन जो है इसमें देखेंगे कि ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो कि डाइपोल बना रहा है, इस डाइपोल की वजह से इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो कितनी होगी। तो लेट टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस प्लस Q एंड माइनस Q आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस D लोकेटेड अलोंग Z एक्सिस। तो Z एक्सिस के ऊपर हमने डाइपोल जो है इसको शो कर लिया है एज शोन इन फिगर। द इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस E मतलब पॉजिटिव चार्ज एंड माइनस C जो कि नेगेटिव चार्ज की वजह से होगी, आर सेटअप ड्यू टू प्लस Q एंड माइनस Q चार्जेस रेस्पेक्टिवली। अब अगर प्लस Q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसको देखें तो पॉजिटिव चार्ज जो है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है ये आउटवर्ड है, और पॉजिटिव चार्ज से लेके P पॉइंट का डिस्टेंस इसको आप R का नाम दे दें। नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो आ जाएगी इनवर्ड। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इसको आप E प्लस का नाम दे दें, नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इसको आप E माइनस का नाम दे दें, और इन दोनों का जो कम्बिनेशन आएगा, इन दोनों का जो कंबाइंड सम आएगा वो इस P पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्रिएट करेगा। तो नेक्स्ट स्टेप जो है वो हम ये करेंगे कि प्लस E और माइनस E पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड बन रही है और जिसकी डायरेक्शन आपको किसी एंगल पे मिल रही है, इसको हम इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे ताकि हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसको बना सकें। नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड the magnitude of electric field at point P due to
प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्ज इज़, अब आप देखो अगर ये चार्ज जो है ये है प्लस क्यू चार्ज, ये वाला चार्ज जो है वो है माइनस क्यू। प्लस क्यू चार्ज से लेके इस पी पॉइंट तक अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, इसको आप लिख लो E प्लस। और नेगेटिव चार्ज जो है इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम और ये जो डिस्टेंस है ये भी सेम है, पी पॉइंट तक का डिस्टेंस सेम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि E प्लस ये प्लस चार्ज और माइनस चार्ज की वजह से इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है ये इक्वल हो जाएगी। But we have to calculate electric field at point P at distance x along perpendicular bisector of a dipole। अच्छा जी, अब हमने जो कैलकुलेट करनी है वो परपेंडिकुलर एक्सिस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, और परपेंडिकुलर एक्सिस जो है वो हमने एक्स एक्सिस ये ड्रा किया हुआ है और ये हमारा है जेड एक्सिस जो कि डाइपोल एक्सिस है। अब पॉजिटिव डाइपोल का जो सेंटर है, डाइपोल के सेंटर से लेके इस पी पॉइंट का जो डिस्टेंस है इसको हम नाम दे देते हैं एक्स। तो इस एक्स डिस्टेंस के ऊपर जो है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैलकुलेट करनी है। सो रिजॉल्व E प्लस एंड E माइनस, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस चार्ज एंड माइनस चार्ज इनटू देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे ताकि हम इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसको ड्रा कर सकें। इसके लिए मैं एक और डायग्राम जो है वो बना लेता हूँ जी। अब आप देखो कि अगर आपके पास ये जो पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट के ऊपर, इस पी पॉइंट को अगर आप ओरिजिन मान लें तो आपके पास जो है एक ये वाला एक्सिस बन जाएगा जो कि एक्स एक्सिस है, और ये आपके पास जेड एक्सिस है, और ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड E प्लस और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो है E माइनस। अब देखो अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रा करूँ तो ये जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये आपके पास प्लस चार्ज, ये आपके पास लाइन, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल एक्सिस के साथ एंगल बना रही है थीटा। तो यहाँ पे अगर एंगल बन रहा है थीटा, ये एंगल आपके पास अगर थीटा है तो ये एंगल जो है ये भी बनेगा थीटा। उसके बाद अगर ये एंगल जो है ये बन रहा है थीटा, तो उसके बाद जो है इसको अगर आप आगे एक्सटेंड कर दें तो ये एंगल जो है वो बनेगा थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो यहाँ पे एंगल बनेगा थीटा। तो अब आपके पास E प्लस और E माइनस जो है ये कोई जेड एक्सिस के साथ एंगल बना रहे हैं थीटा, तो E प्लस और E माइनस को इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में आपने रिजॉल्व करना है। तो E प्लस और E माइनस को जब हम उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे तो फिर आप देखें कंपोनेंट्स जो है वो किस तरीके से ड्रा होंगे। एक आपका ये बन गया कोई पॉइंट P, ये आपके पास एक्स एक्सिस है, इसको मैं डॉटेड लाइन से शो कर लेता हूँ।
उसके बाद जो है ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ई माइनस जो कि इधर आ रही है, ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ई प्लस, ये एंगल थीटा, ई प्लस को इसके कंपोनेंट्स में रिज़ॉल्व करें। जब आप ई प्लस को इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिज़ॉल्व करेंगे तो एक कंपोनेंट हमें मिलेगा थीटा की डायरेक्शन में, एक कंपोनेंट मिलेगा थीटा की डायरेक्शन में, और एक कंपोनेंट जो है वो हमें मिलेगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट। अब थीटा की डायरेक्शन में जो पार्ट आएगा, थीटा की डायरेक्शन में पार्ट मिलेगा वो आपके पास आएगा ई प्लस और कास थीटा, और ये जो परपेंडिकुलर पार्ट है ये मिलेगा ई प्लस और उसके बाद साइन थीटा। अब जितनी लेंथ का वेक्टर इधर है उतनी ही लेंथ का मैं यहाँ पे एक वेक्टर जो है वो ड्रा कर लेता हूँ, जो कि मेरे पास आ गया ई प्लस और उसके बाद आ गया साइन थीटा। अब आपके पास जो दूसरा वेक्टर है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वाला पार्ट। तो इसको अगर मैं इसके कंपोनेंट्स में रिज़ॉल्व करूं तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा जी, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड ई माइनस के हेड से परपेंडिकुलर ड्रा करना पड़ेगा। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के हेड से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, एक पार्ट जो है वो हमें मिलेगा थीटा की डायरेक्शन में, और थीटा की डायरेक्शन में जो पार्ट आएगा वो मिलेगा ई माइनस इंटू कास थीटा, और ये जो परपेंडिकुलर पार्ट होगा, इस परपेंडिकुलर पार्ट की जो वैल्यू आएगी ये मिलेगी हमें ई प्लस और उसके बाद साइन थीटा। अब जितनी लेंथ का वेक्टर यहाँ पे है उतनी ही लेंथ का मैं यहाँ पे एक वेक्टर जो है वो ड्रा कर लेता हूँ। इसको आप लिख लो ई प्लस और उसके बाद साइन थीटा। अब एक कंपोनेंट जो है वो प्लस एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, दूसरा कंपोनेंट माइनस एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, तो ये जो एक्स कंपोनेंट है ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, और उसके बाद आपका ये जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट जो कि जेड एक्सिस की तरफ आ रहा है, ये दोनों कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में हैं, ये ऐड होंगे, और ऐड होने के बाद जो है ये हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैलकुलेट करके देंगे। तो हमने क्या काम किया जी, हमने काम ये कर लिया, रिज़ॉल्व कर लिया है, रिज़ॉल्व ई प्लस एंड ई माइनस इनटू देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। The x component of E plus is E plus sin theta, and z component of E plus इज़ ई प्लस कॉस थीटा। ये थीटा की डायरेक्शन में जो पार्ट आ रहा है। सिमिलरली एक्स कंपोनेंट ऑफ ई माइनस इज़ ई माइनस साइन थीटा। तो ये आपका एक्स कंपोनेंट जा रहा है जो कि इस तरफ है, and z component is e minus cos theta. Both x components are equal in magnitude but opposite in direction. So they will cancel each other's effect, and
Z component are in same direction, so they give us net contribution of electric field। तो इस डायग्राम को आप देखो तो x कंपोनेंट कैंसिल आउट हो रहे हैं और ये जो z कंपोनेंट हैं ये आपस में ऐड अप हो रहे हैं। अब बच्चों हमने x और z कंपोनेंट्स को आपस में ऐड करना है ताकि हम नेट इफेक्ट जो है इसको देख सकें। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग x एक्सिस, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग x एक्सिस। तो x एक्सिस की डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसको आप लिख लो Ex। तो एक पार्ट राइट की तरफ जा रहा है, ये बन जाएगा Ex और साइन थीटा। एक पार्ट उसके अपोजिट जा रहा है, सॉरी यहाँ पे E माइनस आएगा, प्लस नहीं आएगा। तो और इधर भी E माइनस, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड E माइनस था उसको सॉल्व कर रहे थे। तो ये लेफ़्ट साइड पे गया तो ये बन जाएगा E माइनस इंटू साइन थीटा। लेकिन हमें ये पता है, हमने शुरू में डिफ़ाइन कर लिया था कि प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और माइनस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड था इसका मैग्नीट्यूड जो है वो हमें 1 जितना मिला था और इसकी वैल्यू थी Q/4 पाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो अब हमें ये पता चल गया कि E प्लस का मैग्नीट्यूड और E माइनस जो है इसका मैग्नीट्यूड जो है वो बराबर होता है। तो आप इसको लिख लो Ex इक्वल टू E प्लस साइन थीटा माइनस, ये E माइनस की जगह हम लिख सकते हैं E प्लस और साइन थीटा, तो ये कैंसल आउट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग x एक्सिस जो है इसका आंसर हमें मिलेगा 0। तो हॉरिजेंटल पार्ट जो है वो हमें मिल गया 0। अब जो है ये थीटा की डायरेक्शन वाला पार्ट जो है इसको हम कंसिडर करेंगे। उसके बाद आ गया जी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग z एक्सिस। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग z एक्सिस। तो z एक्सिस की डायरेक्शन में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ये पार्ट हमने देखना है और ये आपके पास आ जाएगा Ez इक्वल टू E प्लस कॉस थीटा। ये हमने पहले ये वाला ड्रा कर लिया, उसके बाद ये E माइनस वाला ड्रा कर लेंगे, प्लस E माइनस इंटू कॉस थीटा। और हमें ये भी पता है कि E प्लस का मैग्नीट्यूड और E माइनस इन दोनों का चूँकि मैग्नीट्यूड बराबर है तो हम लिख सकते हैं Ez इक्वल टू E प्लस कॉस थीटा प्लस E माइनस की जगह आप लिख सकते हो E प्लस कॉस थीटा। तो Ez जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 टाइम E प्लस इंटू कॉस थीटा, जिसको आप इक्वेशन नंबर A का नाम दे दें। तो ये हमारे पास जो है कंपोनेंट है, इसको हम सॉल्व करेंगे। अब इसमें E प्लस और कॉस थीटा की वैल्यू पुट करनी है और हमारे पास जो है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो निकल के आ जाएगी। अच्छा जी, अब आप देखो कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग x एक्सिस है वो तो 0 और z एक्सिस की वैल्यू आ गई। इसमें अब आ गया है हमारे पास E प्लस की वैल्यू। तो E प्लस की वैल्यू हमने शुरू में डिफ़ाइन की थी एज E प्लस इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो ये जो हमने स्टार्ट में E प्लस और E माइनस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफ़ाइन किया था, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ।
अब कॉस थीटा की मुझे वैल्यू चाहिए और उसके बाद इस आर की वैल्यू चाहिए ताकि हम इस एक्स वाले पार्ट को जो है वो कंसीडर कर सकें। तो अब आप देखो कि अगर आपके पास डाईपोल का ये सेंटर है, सेंटर से प्लस चार्ज तक का जो डिस्टेंस है ये बनेगा d/2, सेंटर से लोअर पार्ट तक का डिस्टेंस ये भी बनेगा d/2, और इस p सेंटर से p पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो है x। अब आप चाहे ये अपर राइट ट्राइंगल कंसिडर कर लो या लोअर राइट ट्राइंगल जो है वो कंसिडर कर लें ताकि हम यहाँ से r और cos थीटा की वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकें फ्रॉम फिगर। अब फिगर जो है वो कौन सी हमने लेनी है जी? फिगर जो है एक आपके पास है x, उसके बाद जो है थीटा की डायरेक्शन में जो लेंथ है वो है d/2, और ये जो परपेंडिकुलर पार्ट है ये आपके पास है r, और ये एंगल बन गया थीटा। अब थीटा की डायरेक्शन में हमें क्या मिलेगा? थीटा की डायरेक्शन में बेस। तो सबसे पहले जो है आपने यूज़ करना है जी cos थीटा। cos थीटा इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। cos थीटा इक्वल टू बेस, बेस क्या है? d/2 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज से है वो है r, तो इसको लेफ़्ट साइड पे मल्टीप्लाई कर दो तो cos थीटा की वैल्यू आ गई, बल्कि इसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, cos थीटा की वैल्यू आ गई d/2 डिवाइडेड बाय r। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। उसके बाद जी नेक्स्ट हमें चाहिए r की वैल्यू यूजिंग पैथागोरस थ्योरम। तो पैथागोरस थ्योरम जो है ये है हमारे पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज जो है वो है हमारे पास r का स्क्वायर इक्वल टू बेस d/2 इसका स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर जो है वो आ जाएगा आपके पास x का स्क्वायर। तो इसको आप कह दो इक्वेशन नंबर, इसको 3 का नाम दे दें। पुट वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर ए। इक्वेशन नंबर ए में अब हमने वैल्यूज़ पुट करनी है और उसके बाद जो है हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, अब ज़रा आप इक्वेशन नंबर ए का यूज़ करें। इक्वेशन नंबर ए, लेफ़्ट हैंड साइड ई जेड इक्वल टू 2, ई प्लस की वैल्यू ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है, और ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इनटू कॉस थीटा इक्वेशन नंबर 2। इसको आप यहाँ पे पुट कर दो तो कॉस थीटा की जगह आ जाएगा d/2 डिवाइडेड बाय आर, ई ऑफ जेड इक्वल टू 2 इंटू, अब आप क्या करो कि आर स्क्वायर की वैल्यू और आर की वैल्यू ये हमने कैलकुलेट की हुई है, ये आपने पुट कर देनी है। आर की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो आर की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या करो, यहाँ पे एक स्टेप और कर लेते हैं और इसमें आप बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लो, d²/2 इसका स्क्वायर प्लस x स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, तो ये कटेगा तो r की वैल्यू जो है वो भी मिल जाएगी, और r की वैल्यू आपके पास यहाँ पे आ जाएगी d/2 डिवाइडेड बाय r की वैल्यू जो है वो है स्क्वायर रूट d/2 इसका स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, और उसके बाद जो है ये 2 अपनी जगह पे इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर जो है ये हमने इक्वेशन नंबर 3 बनाई हुई है, ये है आपके पास d/2 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। तो इसको जनाब अली अब हम सिंप्लीफाई जो है वो करेंगे। अब आप देखो कि ये 2 इस 2 से कट गया, तो बाकी जो वैल्यू बनी ये है जी इलेक्ट्रिक फील्ड ई जेड इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू मल्टीप्लाई बाय डी। इसको इकट्ठा कर लें तो ये बन जाएगा आपके पास क्यू डी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस d/2 इसका होल स्क्वायर
और ये आपके पास इसकी पावर 1 है, और ये जो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट की जगह हम लिख सकते हैं 1/2। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3/2। यहाँ पे पावर 1, ये जो स्क्वायर रूट है, इस स्क्वायर रूट को हम क्या लिख सकते हैं 1/2। तो 1 बेस सेम, पावर ऐड 1 + 1/2 तो 3/2 आ जाएगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग जेड एक्सिस इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद आ गया QD डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। आप कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर जब हम कॉमन लेंगे तो वैल्यू, ये जो पावर है ये भी कॉमन आ जाएगी, ये 3/2 बाहर। उसके बाद यहाँ पे आ गया 1 प्लस D डिवाइडेड बाय 2x, इसका होल स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं। ये बटे के नीचे आएगा तो 1/x², और ये जो D/2 का भी स्क्वायर है और 1/x का भी स्क्वायर है, तो हम इसको लिख सकते हैं D/2x इसका स्क्वायर, और पावर कितनी बनेगी 3/2। ये कैंसल आउट, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपके पास बन जाएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E(z) इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद QD प्रोडक्ट ऑफ चार्ज मल्टीप्लाई बाय सेपरेशन बिटवीन 2 चार्जेस, जो कि हमने D का नाम रखा हुआ है। तो QD जो है वो P के बराबर है, तो इसको हम लिख सकते हैं P डिवाइडेड बाय 1 प्लस D डिवाइडेड बाय 2x इसका होल स्क्वायर, और होल पावर 3/2। यहाँ पे आप लिख लो, डिफ़ाइन कर लें कि P जो है वो हमें पता है वो Q और D के बराबर है। विच इज़ दी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल अलॉन्ग परपेंडिकुलर एक्सिस, अलॉन्ग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये था बच्चों हमारा आर्टिकल। अब हम जो है एक स्पेशल रिज़ल्ट जो है वो निकालेंगे, स्पेशल केस जो है वो देखेंगे, और इस स्पेशल केस में ये होगा कि हम यहाँ पे कंसिडर ये करेंगे कि दो डाइपोल के दरमियान का जो डिस्टेंस D है, अगर ये बहुत छोटा हो, किसकी निस्बत, जिस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं जो कि x है, तो x बहुत बड़ा है और D जो है वो बहुत छोटा है, तो फिर हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसकी वैल्यू क्या आएगी। स्पेशल केस ये, if x is very very greater than D क्या होगा डाइपोल डिस्टेंस, then D डिवाइडेड बाय 2x इसका स्क्वायर इज़ वेरी वेरी लेस देन 1। तो ये टर्म जो है ये 1 से बहुत ज़्यादा छोटी होगी, और अगर ये 1 से बहुत छोटी वैल्यू है तो फिर हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। अब आप देखें, इसको हम लिख सकते हैं, हाँ एक बात और रह गई, वो ये थी कि मैं यहाँ पे x³ लिखना भूल गया, क्योंकि ये स्क्वायर और स्क्वायर कटेगा तो x पावर 3 आएगी। इसको आप लिख लो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड EZ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P डिवाइडेड बाय x पावर 3 इंटू 1 प्लस D/2x इसका स्क्वायर, और होल पावर -3/2, ये बटे से ऊपर जाके -3 हो जाएगा, यूजिंग बाइनॉमियल एक्सपेंशन। बाइनॉमियल एक्सपेंशन से हमने इसको सॉल्व करना है, और बाइनॉमियल एक्सपेंशन है 1 प्लस x की पावर n हो तो हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। तो अब ये जो टर्म है इसको आप एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड करने के लिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड EZ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/x³ इंटू 1। अब n क्या है, ये x है, ये n है, n क्या है -3/2, और x की जगह पे D/2x इसका स्क्वायर प्लस सो ऑन। अगली टर्म जो है वो मैं लिख नहीं रहा, क्योंकि ये टर्म जो है ये बहुत ज़्यादा स्मॉल हो जाएंगी। एज़ अब ये कंडीशन है कि x बहुत बड़ा है, D बहुत छोटा है, तो ये टर्म क्या होगी, ये लेस देन 1 हो जाएगी,
d/2x² is very very small, so it can be neglected। इसको आप नेगलेक्ट कर दें, तो नेगलेक्ट करने का मतलब है इस पार्ट को आपने ज़ीरो कर देना है। तो आपके पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो बाकी बचेगी वो बन जाएगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E(z) इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/x⁻³ इंटू 1 - 0 1 - 0 1। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E(z) इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और P/x⁻³ विच इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन इट्स परपेंडिकुलर एक्सिस। तो ये था जी बच्चों हमारा टॉपिक। अब इसमें एक बात आप देखो कि हम जब सॉल्व करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। तो अब यहाँ पे r² होना चाहिए। तो अब देखो ये जो P है ना, असल में क्या है कि P जो है इसके अंदर D छुपा हुआ है। तो P जो है ये किसके बराबर होगा? P जो है ये बराबर होगा Q और D के बराबर और डिवाइडेड बाय x³ आ जाएगा। अब ये D क्या है? ये आपके पास मीटर है और ये x³ जो है ये आपके पास मीटर क्यूब बचेगा। तो यहाँ से 1 मीटर इससे कटेगा तो ये आपके पास मीटर स्क्वायर की फॉर्म में आंसर बना देगा। तो ये था जी बच्चों हमारा टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन इट्स परपेंडिकुलर एक्सिस। थैंक यू।